Hello everyone. So first of all, very much thankful to कृष्णा जी, जिन्होंने एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने ये फाउंडेशन स्टार्ट करी है, सच ए ब्यूटीफुल फाउंडेशन, इतनी इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। आज जैसे कि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू स्किल people, especially in the renewable resources of energy. इतना ज़्यादा हमें इस चीज़ के लिए लोगों को अवेयर करना है, so that हमारे जो इंडिया में वैसे भी बहुत सारे resources available हैं. So this won't be possible only just by few people. It is very important that we need people like कृष्णा जी, we need foundations like these जो इतनी अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करें, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करें, so that we start using renewable resources of energy. So I am very much thankful to you to call me for this program. और मैं इससे पहले जितने भी वेबिनार्स हुए, I went through those webinars very nicely. आपने डिफरेंट लोगों को बुला के उनके अलग अलग रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज किए, लोगों को अवेयर करवाया. दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. So let me tell you about myself. I am Pooja Sharma. I am a psychotherapist. I am a behavioral coach and a hypnotist. I work with people's mind, their thoughts. और कैसे कि हम अपने थॉट्स को किस तरह से हम उसे इतने पावरफुल बनाएं कि जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम चाहते हैं वो हमें मिले. सो हाउ टू अचीव दैट, हाउ टू बिकम बैलेंस, स्टेबल ड्यूरिंग एनी सिचुएशन. जैसी भी सिचुएशन हो आसपास जो चल रही है या हमारे साथ या हमारे अंदर, उनको हम किस तरह से बैलेंस करें, कैसे हम उनको यूज़ करें अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में. सो फर्स्टली व्हाई दिस वेबिनार इन एन एनजीओ लाइक दिस जो सारा एनर्जी और रिसोर्सेज और इन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा है, क्या ज़रूरत है हमें यहाँ पर स्पेशली ये वेबिनार करने की. So as I can tell all of you that how does everything starts. कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी जो भी हम शुरू करना चाहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, सब कुछ कहाँ से शुरू होता है. It starts from thoughts. Everything starts from thoughts. जो भी हमारे माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं, हम बचपन से जब हम पैदा होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है सब कुछ. फिर हम अपने पेरेंट्स को नोटिस करते हैं, देन वी गो टू स्कूल्स, फिर कॉलेजेस और फिर जॉब्स. सो एवरी टाइम हम जितनी बार कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, हर एक चीज़ हमारे माइंड में एक थॉट लेकर आती है. नाउ दिस थॉट कैन बी टेकन टू एनी लेवल. आप चाहे तो इन थॉट्स को सिंपल सोचा और आपने छोड़ दिया, आपके दिल में कुछ ड्रीम्स आए और आपने छोड़ दिए, आपने कुछ चीज़ें सोची और आपने सोचा ठीक है सब कर रहे हैं. बट व्हेन यू मेक योर थॉट्स पावरफुल, तो फिर आपके अंदर अचीव करने की जो शक्ति होती है, कुछ भी चीज़ें अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. ओनली व्हेन योर थॉट्स आर बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल. सो व्हेन वी स्टार्ट, जब हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम इतना नया सब कुछ लेकर आ रहे हैं, ये सब कुछ पता है, हर एक को पता है, हमने पढ़ा है, मगर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे उसे और आगे लेकर जाना है, कैसे लोगों को और जागरूक करना है इन चीज़ों के लिए, ये सब एक क्या है थॉट्स. तो इसको हम और पावरफुल कैसे करेंगे, हम ये सीख सकते हैं. आजकल जो सबसे ज़्यादा सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में जो बातें चल रही हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक थॉट स्टार्ट हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबके थॉट्स साथ रहना कितना ही ज़रूरी है और इसको आगे ले जाना भी कितना ज़रूरी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ थॉट्स. पावर ऑफ थॉट्स इज़, सपोज आपके अंदर कोई डिजीज़ हुआ, आपके अंदर कुछ अनहेल्दी चीज़ें अपने आसपास देखी, कुछ फैमिली में ऐसा हुआ, सारी चीज़ें मिलाकर एक थॉट बनती है एंड इट गोज़ टू योर माइंड. और धीरे धीरे आप या तो उनको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं या आप उसे नेगेटिव वे में ले सकते हैं. तो वो आपका जो ब्रेन है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन योर बॉडी.
इट रेगुलेट्स एवरीथिंग। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दिन रात वो चलता ही जा रहा है, एवरी टाइम इट इज़ वर्किंग। इसका मतलब जो सबसे पावरफुल चीज़ हमारी बॉडी में वो है हमारे माइंड, हमारे थॉट्स। अगर हम चाहें तो हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं मेंटली और फिजिकली, या फिर हम चाहें तो हम अपनी बॉडी को और अपनी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं हम उनको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं ओनली थ्रू आवर ब्रेन। सो दैट इज़ वाई आज हम जानेंगे कि थॉट्स इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। आपकी फैमिली बहुत राइज कर रही है इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट सिचुएशंस। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ लोगों के पास मे बी दे आर वेरी पावरफुल, उनके पास बहुत मनी है। नो, दीज आर जस्ट द साइड्स ऑफ एनी सक्सेस स्टोरीज। जो मेन सक्सेस स्टोरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पावरफुल थॉट से ही होती है। सो लेट्स सी हाउ डज इट हैपन। So I am going to share a very nice story with all of you. उस स्टोरी से आप देखेंगे कि दो फैमिलीज एक साथ एक ही सिचुएशन में हैं, मगर दोनों की सोच बहुत अलग है और दोनों फैमिलीज में जो लोग रहते हैं उनकी सोच बहुत अलग है। उसकी वजह से क्या होता है, तो एक फैमिली है जिनके घर में एक बहुत ही कामयाब इंजीनियर रहते हैं, बहुत ही अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, खूब अच्छा उनका काम चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और उनके घर में उनके माँ बाप और उनकी बहन और उनकी वाइफ है। दूसरी तरफ एक और फैमिली है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी डांस टीचर है जो काम कर रही है और उनके साथ उनके माँ बाप रहते हैं और उनका एक छोटा भाई है जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है और उसको बहुत सारी चीज़ों की अपनी चीज़ें भी संभाल नहीं पाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन क्या हुआ कि इंजीनियर और जो डांस टीचर है दोनों की नौकरी में प्रॉब्लम आ गई और कहीं ना कहीं पूरी फैमिली जो है वो इन दोनों पे डिपेंडेंट रहती है। तो वो दोनों अब उस सिचुएशन में आ गए कि घर पे कहीं से भी कोई भी मनी या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अभी कम हो गया है और जो उनकी सेविंग्स चल रही थी वो उसी से काम चला रहे थे। अब एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर दोनों के जो मालिक थे दोनों ने ये बोला कि जो इंजीनियर थे उनको बोला कि अभी कंपनी में ऐसा जो डाउनफॉल चल रहा है, सो हम शायद आपको अब आगे और रख नहीं सकते या हम आपको पे नहीं कर सकते, सो यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज। और ऐसे ही जो डांस टीचर थी उनको भी यही बोला गया कि बहुत मुश्किल हो गया है अभी स्कूल्स में और हर जगह, तो शायद हम आपको अब आगे पैसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जैसे ही फैमिली में ये प्रेशर आना शुरू हुआ, जो इंजीनियर की फैमिली थी उन्होंने दिन रात वो एक ही बात करते थे कि कितनी मुश्किल से हमने पढ़ाया, कितनी मुश्किल से तुम्हें आगे बढ़ाया और आज हम किस सिचुएशन में आ गए हैं, अब हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ, कैसे मैनेज करेंगे, अभी आपकी बहन की उसमें फ़ीस भी देनी है, पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। और धीरे 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 घर पे उससे सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव बातें ही होती रही और धीरे धीरे एक हफ़्ता बीता, 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, सिर्फ यही बातें करते करते कि कैसे होगा, क्या होगा। उस इंजीनियर ने भी सोचा कि मुझे तो अब मेरे को तो इतना ही आता था, मैं तो नौकरी करता था, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो स्लोली डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए और उन्होंने सबसे बात करनी बंद कर दी और बार बार वो अपनी किस्मत को कोसने लग गए कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो यही होना था, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे ठीक करूँगा। और उन्होंने एक्शंस लेने बंद कर दिए। दूसरी तरफ जब उन डांस टीचर अब दूसरी फैमिली की तरफ आए, जैसे ही उनको ये पता चला, ऑफकोर्स 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उनको बहुत बुरा लगा कि अचानक से मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपने भाई को कैसे संभालूंगी। बट वही भाई जो इतनी चीज़ों से ऑलरेडी गुजर रहा है, जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता है, जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता, उसका दिमागी जो संतुलन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। उसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छा काम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, बट उस भाई ने हमेशा अपनी बहन को यही बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती,
मेरे तो शरीर में प्रॉब्लम है, मुझे तो मेडिकली प्रॉब्लम है, तो मैं इसीलिए कुछ और काम नहीं कर पाता। बट हाँ, मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ करता ही रहता। तो आप तो टैलेंटेड हो, ऐसा थोड़ी ना है कि आप नौकरी नहीं कर रही हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलो आप ढूंढो कुछ, चलो हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें, कुछ तो करें। नौकरी तो ऐसा नहीं है कि नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो शी सेड कि इस टाइम पे कौन पैसे देगा मुझे इस अलग सी क्लास के। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप शुरू तो करो और जैसे जैसे लोग आपको पहचानेंगे हो सकता है आपको लोग जाने और आपकी क्लासेस भी लें। वो मान गई, उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है। सो दे स्टार्टेड बोथ ऑफ देम। उन्होंने एक पेज बनाया, एक्शंस लिए, पॉजिटिव रहे। उनके पेरेंट्स ने भी उनको रखा कि हाँ कुछ तो करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, ऑफकोर्स ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर क्लिक करें। धीरे धीरे उनकी जो क्लासेस थी वो लोगों ने देखी और उनको बहुत बहुत खुशी हुई कि तरह तरह के दुनिया से कहाँ से लोग उनसे जुड़ने लग गए। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने ऑनलाइन अपना इतना पैसा कमा लिया, इतनी तारीफ ले ली, इतनी सक्सेसफुल हो गई कि जो शायद वो उस जगह पे हो ही नहीं पा रही थी जहाँ वो रोज़ जा रही थी। एंड सडनली शी थॉट कि मैं इतनी केपेबल हूँ और इतना कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। सो दिस शोज कि आप किसी भी मोमेंट में हैं, आप कहीं पर भी हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। अभी तो ऑफ कोर्स जैसा टाइम चल रहा है, हो सकता है सबके घरों में बहुत कुछ हो रहा है, बट जब आप अपने थॉट्स को, जब आपके साथ ऑलरेडी कुछ नेगेटिव हुआ और आपने अपने थॉट्स को और नेगेटिव किया, आपके आसपास लोगों ने आपको और ज़्यादा कुछ नेगेटिव बोला और आप उसी चीज़ को सोचते रहे, एक्शंस नहीं लिए, सो यू विल स्लोली गो डाउन। एंड हम एज अ ह्यूमन बीइंग इतने पावरफुल है कि हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। दैट इज़ वाई हमें एस्केप मैकेनिज्म्स आते हैं। हमें पता है कि आग लग रही है, हमें कैसे बचना है। हम बहुत ही टफ से टफ सिचुएशन से भी निकलना जानते हैं, हमारा ब्रेन ट्रेंड है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम उस तरफ झांकते नहीं, हम खो जाते हैं कि आसपास लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है। अगर दो लोग एक जगह पर हैं और दोनों नेगेटिव बातें शुरू करते हैं तो वो नेचुरली आपको इफेक्ट करेंगी और आप भी धीरे धीरे वही सोचना शुरू कर देते हैं। सो दिस स्टोरी क्यों मैंने ये सुनाई, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ सेल्फ इंडिपेंडेंट। सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या होता है? सेल्फ रिलायंट होने के लिए पहले हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सेल्फ इंडिपेंडेंट इज़ जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास लोग आपके बारे में या आपके थॉट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स हम इसे नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। सपोज़ आप कहीं पर भी कुछ रॉन्ग सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं या आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, ये नहीं। अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या आपको बोलते हैं कि ये इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है एंड ये क्यों कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। सो सेल्फ इंडिपेंडेंस इज व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स अराउंड यू विच आर नेगेटिव एंड दे डोंट इफेक्ट यू। आपके आसपास जो भी हो रहा है नेगेटिव, आप उसको इफेक्ट करवाना चाहते हैं या नहीं, ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसको अपनी लाइफ से दूर रखें। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडिपेंडेंट। अब सेल्फ इंडिपेंडेंस जो है वो हम कैसे बने? इट इज़ सो ईजी, बहुत आसान है ये बोलना कि हाँ मेरे आसपास जो नेगेटिव है मैं उसे इफेक्ट नहीं होने दूंगी। तो कैसे करें इस सेल्फ इंडिपेंडेंस को हमें अपनी लाइफ में लाने के लिए सबसे पहले हमें इसे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से आप ऑब्जर्व करिए कौन से वो लोग हैं जो आपको आकर आपसे बात कर कर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहे हैं या आपको रेस्टलेस बना रहे हैं या आपको फील हो रहा है कि इनसे बात करने के बाद या इनके आसपास आने के बाद मुझे कुछ अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील होती है। आप
आप ऑब्जर्व करिए, एक्शंस अभी नहीं लेना। उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए कि आपके अंदर ऐसे कौन से थॉट्स हैं या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो आपके आसपास जब होती हैं उनकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको एंजाइटी फील होती है, या आपको बहुत लो फील होता है। हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यों बोलते हैं? जब तक आप जानेंगे नहीं कि किसी भी चीज़ में, सपोज आप खाना खा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि उसमें मैंने गलती करी कहाँ, मैंने नमक कम डाला, मैंने मिर्च कम डाली, या मैंने क्या कमी छोड़ दी। अगर आप उसे जानेंगे नहीं तो अगली बार आप खाना वापस वैसे ही बनाएंगे। उस चीज़ को चेंज करने के लिए ऐसे ही हमारा बिहेवियर है। जब तक हम ये देखेंगे नहीं कि किन जगहों से या किन चीज़ों की वजह से मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या अजीब सा लगता है, या एंग्जाइटी होती है, किन लोगों की वजह से ये सब होता है, आप जब उसे ऑब्जर्व कर लेंगे उसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट, टू ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड यू वेरी शार्प। मे बी इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में आपको 1 महीना लग जाए, हो सकता है आपको 2 दिन लगे। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी शार्पली अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये वो लोग हैं, या ये वो थॉट्स हैं, या फिर ये ही वो सिचुएशन है जिसकी वजह से शायद मुझे अभी गुस्सा आने वाला है, या मैं एंग्जाइटी में आने वाली हूँ, या मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं किसी चीज़ की केपेबल नहीं हूँ। उस टाइम पे आप अपने थॉट्स को चेंज करें, एंड दिस नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पहली बारी में हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे, बट दूसरी बारी में आप कर लें, और जिस दिन आपने ये थॉट चेंज कर लिया उसके बाद यू विल नॉट लुक बैक, फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। यू कैन जस्ट चेंज। दिस इज़ जस्ट लाइक जैसे हम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, हम पानी पीते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी को उन टाइम उस दौरान चेंज ऑफ थॉट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत। आप जैसे ही सोचेंगे अच्छा अभी मुझे ये फील होने वाला है, एंड हो सकता है आपको फील हो जाए, मगर जो चीज़ आपको पहले शायद आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन इफेक्ट करती थी, अब आपको सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट इफेक्ट करेगी, और उसके बाद आप वापस अपनी एनर्जी से दोबारा वो काम कर सकते हैं जो आपको करना है। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडिपेंडेंट। जब हम अपनी लाइफ में इतनी जल्दी अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, देन वी कैन अचीव एनीथिंग। देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू। देन कम्स हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट। अब सबसे ज़रूरी चीज़, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट तो आप हो गए। सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की वजह से अगर हमारी मैक्सिमम जनरेशन आज के टाइम पे अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती है, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आज अगर हमें हमारे लीडर्स अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और वो कुछ ऐसे थॉट्स शेयर करें जो हम सब के लिए बहुत अच्छे हैं या हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं, एंड दे हैव कॉन्फिडेंस अबाउट इट, वी हैव कॉन्फिडेंस अबाउट इट, सो वी विल श्योरली ग्रो। हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट कैसे बनना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ गोइंग ऑन, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा आजकल हर जगह यही चीज़ वो सब बार बार बोल रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। ये एक छोटा सा थॉट नहीं है, इट्स अ बिग थॉट, इट इज़ अ बिग चेंज, एंड इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी लोग इस टाइम पर काम कर रहे हैं, आई एम सीरियसली प्राउड ऑफ इट। और ये ऑर्गेनाइजेशन भी इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो इसी तरफ इसी राह पे काम कर रही है, विच इज़ सो गुड। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारी जो पोस्ट्स जो हम शेयर करते हैं, जो हम अपने थॉट्स अपने आसपास अपनी फैमिलीज़ में या हम कहीं पे भी शेयर करते हैं। जितनी बार आप अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील कर रहे हैं, या आप जितनी आसपास चीज़ें या आप अपनी इतनी सारी वेबसाइट्स आप लोग रोज़ देखते हैं, आप इतने सारे पोस्ट पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आपको ये लगता है कि येस दिस इज़ समथिंग विच इज़ फॉर विच आई एम वेरी प्राउड,
और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं इंडियन हूँ, मुझे ये चीज़ इंडिया में मिल रही है, सो यू शेयर दैट। पहले तो हमें लोगों में इतनी अवेयरनेस लानी है कि इंडिया इज़ केपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स। आधी से ज़्यादा बार एक बच्चे को तो यही नहीं पता होता है कि वो कितना केपेबल है कितने सारे काम करने के लिए, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, एक ही तरह की एक्टिविटीज़ करी है। तो कैसे पता चलेगा कि वो डांस भी कर सकता था, वो इंजीनियर भी बन सकता था, उसने ये वाला उससे बहुत सारी स्किल्स भी जान सकते थे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम पहले अवेयरनेस क्रिएट करें। जितनी भी स्किल्स हमारे आसपास अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है एज इंडिया, जितने भी तरह के स्किल्स, जितने भी कोर्सेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लोग सीखें कि हम कौन कौन से नए तरीके के जो काम हैं, नई मशीन्स हैं, नए स्पाइसेस हैं, नए फूड इंजीनियरिंग है, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, लोग फिर से वही पुरानी चीज़ें जो शायद बाकी कंट्रीज़ में शेयर कर रहे हैं या फिर कहीं से भी उनको मिल रही है, वो वही देखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब वो आपसे ही शुरू होती है, मुझसे शुरू होती है, जैसी ये ऑर्गेनाइजेशंस है इनसे शुरू होती है। जैसा ये लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप सोलर कुकर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे, आप कैसे सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप वाटर एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद आप खुद ढूंढिए बहुत सारे वो स्किल्स, बहुत सारे कोर्सेज जो हम उन लेबर्स को, जो इस टाइम पे हमारी जितनी भी लेबर है हमारी कंट्री में, they are not skilled to make those machines और that quality जिसकी वजह से जो हम कंपेयर करने की सोच रहे हैं मार्केट में। सब लोग बात कर रहे हैं बॉयकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। आई अंडरस्टैंड दैट आप बॉयकॉट करेंगे, बट बॉयकॉट इज़ अ शॉर्टकट। ये एक शॉर्टकट है, ये एक ईजी वे आउट है। जनरली फेसबुक पे पोस्ट कर देना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना कि हाँ हम ये सब कुछ बॉयकॉट कर रहे हैं, बट क्या आप इससे सेल्फ रिलायंट इंडिया बना लेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ प्रोडक्ट्स को आप बॉयकॉट कर देते हैं, उसकी वजह से हो सकता है इस कंट्री को नुकसान हो जाए थोड़ा बहुत, बट आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ एज एन इंडियन इन इंडिया, इन दिस कंट्री? हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। हमें फ़ायदा तब होगा जब हमारे जितने भी कंट्री में लेबर्स हैं या फिर जो बच्चे अभी पढ़ाई करके निकलने वाले हैं, उनको हमने वो स्किल्स देनी है, उनको हमने टेक्निकली इतना साउंड बनाना है दैट वी कैन क्रिएट आवर क्वालिटी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। अगर हम अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें, जैसे कि वो थॉट्स हैं, आप अपने थॉट्स पे आप फोकस करें कि मुझे अपनी क्वालिटी, अपना जो भी काम मैं कर रही हूँ या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी स्किल्स इतनी बढ़ानी है, इस लेवल तक बढ़ानी है कि लोग अपने आप इंडियन ब्रांड्स को या इंडिया में जितनी भी रिसोर्सेज या एनर्जीज या फिर टेक्निक्स अवेलेबल है उसको अपने आप वो लोग एक्सेप्ट करें। अगर हम अपना फोकस को क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो शायद हम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। मगर जब तक हम थॉट्स वही शेयर करेंगे, अगर आप कहीं पर बैठे हैं और 4 लोग आपको बोल रहे हैं कि बोलना तो बहुत आसान है, हमें तो अभी भी मार्जिन मिल ही रहा है, हम तो अभी भी वो प्रोडक्ट्स लेंगे क्योंकि इंडिया में तो कुछ बस बोलने ही है, सबको करना तो है। So when you stop those people there and share the technology, share the skills कि नहीं ये देखिए इतना कुछ अभी इंडिया में हो चुका है, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये देखिए इतनी चीज़ें, इतने लेबर्स को ऑलरेडी स्किल कर चुके हैं, इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ चुकी हैं। इतना आप जब तक डेटा लोगों से शेयर नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी हैप्पी और दे विल जस्ट टॉक अबाउट इट हियर एंड देयर। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने थॉट्स और हम सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में क्या शेयर कर रहे हैं, ये एक बहुत ज़रूरी मीडियम है। अगर आप में से 4 लोग ज़्यादा अच्छा शेयर करेंगे तो जो 5th होंगे, जो शायद इस चीज़ को बहुत नॉर्मल ले रहे होंगे, आई एम श्योर वो भी धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में सोचने लग जाएंगे।
सो सेल्फ रिलायंट इंडिया एक थॉट स्टार्ट हुआ है जो बहुत ही अच्छा थॉट है। क्यों नहीं कोई फैमिली चाहेगी कि मेरी अगर एक तरफ एक फैमिली है जो गांव में रहती है और बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट्स बना रही है, बहुत सुंदर ज्वेलरी बना रही है, और एक तरफ कोई ऐसी जगह पे उन्हीं का प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और डबल मार्जिन में उसको मार्केट में बहुत सुंदर बना के उसको सेल करते हैं। तो इसमें जो फैमिली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं थी, जिसको नहीं आता कुछ टेक्नोलॉजी से बेचना या करना, तो गलती हमारी है कि हमने अपने विलेजेस में, हमने अपने उन एरियाज़ में जाकर उनको ट्रेन नहीं करा। हमने उनको इतना नहीं सिखाया कि जो तुम बना रहे हो उसको आगे प्रेजेंट कैसे करना। तो यहाँ पर आके सेल्फ रिलायंट इंडिया तभी बन सकता है व्हेन ईच वन ऑफ अस टेक सम और द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जितने ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स शेयर करेंगे टुगेदर, जितनी पॉजिटिव थॉट्स की वैल्यूज़ जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा लोग पॉजिटिव शेयर करते जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी आप देखेंगे सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है। एंड आई एम श्योर दिस विल हैपन बिकॉज जो हमारे लीडर्स हैं, अगर उन्होंने सोचा है, किसी ने कोई थॉट सोचता है तो उसके आगे पीछे उसके काम भी बहुत होते हैं। So this is a very very beautiful thought which is going to start, which has already started, and I am seriously happy that foundations like REPCI, they are really working hard on spreading such a knowledge जो शायद हमने कहीं पे पढ़ी थी। हमने बचपन में सबको पढ़ाई, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ाया, हमने साइंटिफिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया, बट हमने उस एनर्जी को अप्लाई कैसे करना है, हमने उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, वो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से लोगों को आगे सिखा रही है, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, जो आई होप विल सपोर्ट अ लॉट इन ब्रिंगिंग दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया ड्रीम कम ट्रू. So I hope that this session was somewhere useful to you. सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपनी थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करिए, ऑब्जर्व करिए अपने आसपास कि क्या हो रहा है, आप किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, उसके लिए आप क्या एक्शंस प्लान कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, इट विल बी लाइक ड्रिंकिंग वाटर। जैसे आप पानी पीते हैं, ऐसे आप अपने थॉट्स भी चेंज कर सकते हैं विद इन अ मोमेंट जब आप चाहते हैं। सो योर थॉट्स विल बी इन योर हैंड्स. You will become more powerful, you will become very happy, you will become very satisfied, and you will see that success, जो भी आपकी definition में success है, that will slowly start coming around you, और आप बहुत ही खुशी से अपनी सारी जितनी भी family life है, work life है, वो सब आप balance कर पाएंगे. So once again I am very much thankful to Krishna ji for inviting me at such a nice platform. I am very very happy with this, and I hope आप बहुत बहुत आगे बढ़े, आप जितने भी लोगों को जहाँ जहाँ जाकर अवेयर कर सकते हैं वहाँ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े और उनके साथ काम करें, सो दैट हमारी जितनी भी स्किल्ड जो जनरेशन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल करें, हम अपने लेबर्स को इतना पावरफुल, इतना स्किल बना दें कि अपने आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, एंड स्लोली वी बिकम वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, एंड वी ओवरकम एवरीथिंग वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. अगर और मैं लास्ट में थोड़ा सा जो अभी सिचुएशंस चल रही हैं कोविड-19 की वजह से, आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, कि अभी जो भी सिचुएशन है आप देखिए, जितना ज़्यादा न्यूज़ देखेंगे उनका काम है आपको और नेगेटिव बना देना, या फिर जहाँ भी आपको लगे कि कोई अच्छी न्यूज़ है आप सुन रहे हैं, आप उसको प्लीज़ देखिए, और जब आपको लग रहा है कि द न्यूज़ इज़ मेकिंग यू नेगेटिव और मेकिंग यू फील बैड अबाउट द कंट्री और एनीथिंग, प्लीज़ क्लोज इट, क्योंकि शायद जो एक्चुअल सच्चाई है या एक्चुअल ग्राउंड में जो है वो बहुत अलग है. कई जगह पर हो सकता है सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कई जगह कुछ ऐसी जगह हैं, आज भी कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, लोग इन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और निकल रहे हैं.
So it will be good if you start seeing that, it will be good if you start talking about that, because that will help you to come out of this situation very fast. और हो सकता है आप कभी जो भी बीमार हो रहे हैं या कुछ भी है, अगर आप मेंटली बहुत हेल्दी हैं और आप जानते हैं कि हाँ मेरी बॉडी में ठीक है हुआ है कोई जो भी मैं बीमार हूँ, फिर भी इफ़ यू आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कि मुझे तो ठीक होना ही है और नेक्स्ट मोमेंट मुझे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ये काम करना ही, तो नेचुरली आपकी जितनी भी सेल्स हैं वो आपको एक्टिव होंगी और धीरे धीरे आप देखेंगे दैट आपका इम्यून सिस्टम भी अपने आप चेंज हो रहा है। आप अपने आप, क्योंकि आपके माइंड में नेक्स्ट आ रहा है कि मुझे क्या अच्छा काम करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है या मुझे नौकरी पे जाना है, कुछ भी। सो योर बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग टू बिकम हेल्दियर। इसीलिए इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कभी भी कोई बीमार होते हैं या कुछ भी आपकी बॉडी में आपको लगता है कि देयर इज समथिंग विच इज़ अनईजी, स्टार्ट क्रिएटिंग दैट एनर्जी इन यू दैट व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू। आपको नेक्स्ट क्या काम करना है जो इससे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी सेल्स इकट्ठी होंगी बॉडी में जो आपको पॉजिटिविटी देंगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी हार्डली 1 दिन में आप कोई सी भी मेडिसिन लेते हैं आप उससे ठीक होना शुरू हो जाता है। बट जितना ज़्यादा आप सोचते हैं कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है या ये पता नहीं क्या है, और आप जितनी न्यूज़ सुनेंगे आप और ज़्यादा अंदर से आपको मेंटली आप वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो एक छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी हमारी बॉडी के लिए बन जाती है व्हेन आवर थॉट्स बिकम नेगेटिव रिलेटेड टू दैट। जब हम सारा दिन सिर्फ यही सोचते हैं कि इसको हम अपने कैसे ठीक होंगी, क्या होगा, कौन सी दवाई लूँ, कैसे ठीक, क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए जो उसको हुआ था, उस वजह से आपकी जो सेल्स हैं वो सारी ऐसी एनर्जीज क्रिएट करेगी जो इकट्ठी नहीं है। सो एवरीथिंग अराउंड यू इज़ एनर्जी, थॉट्स, योर माइंड, योर वर्ड्स। आप कैसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये तो होना ही था और मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, अच्छा अब मैं बीमार हो गई हूँ, अब पता नहीं क्या होगा, अब मैं ठीक हो भी नहीं पाऊँगी। सो द मोर यू स्पीक दीज वर्ड्स, आप जो बोलते हैं आप वो सोच के बोलते हैं। सो नेचुरली आपने सोचा, वो आपके माइंड में गया और वो वैसे ही धीरे धीरे अराउंड आपकी सिचुएशंस बननी शुरू हो जाती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब बोले कुछ भी वर्ड्स, जब आपको बहुत ऐसी सिचुएशन मिल गई है जहाँ आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, तो आप बेटर है कि आप बस क्वाइट रहें, आप ना बोलें। और जब बोले तो यही बोले कि ठीक है, आई विल गेट थ्रू दिस और बहुत जल्दी कुछ ठीक होगा और लेट मी फाइंड सम अपॉर्चुनिटी। जितनी बार आप ये बोलेंगे कि अच्छा लेट मी फाइंड सम अपॉर्चुनिटी, सो योर माइंड विल वर्क टूवर्ड्स दी अपॉर्चुनिटी। वो उसकी नेगेटिव जो आसपास है वो नहीं देखेगा, वो एक नई अपॉर्चुनिटी बनाएगा, आपको और एनर्जी देगा कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए। आप बिजी हो जाएंगे सोचने में कि मुझे दूसरी क्या अपॉर्चुनिटी लेनी है इस टाइम। सो यू विल बी हैप्पी एंड यू विल कीप वर्किंग। So the whole idea of today's session was to create powerful thoughts in your life and create a powerful organization or any activity in whichever you are involved. आप जहाँ भी involved हैं, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं, तब आप जहाँ भी हो आप अपने थॉट्स को इतना पावरफुल बनाएं that everywhere you become self independent और आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं। धीरे धीरे जब हम सब एज अ कंट्री इतने पॉजिटिव होंगे, हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, सो सेल्फ रिलायंट इंडिया इज़ वेरी वेरी क्लोज टू अस। आफ्टर ऑल इस चीज़ से फ़ायदा किसका होगा? हम सबका। हम सब प्राउड फील करेंगे। हाँ, और शायद किसी को मार कर या वॉर से या इन चीज़ों से कभी कोई कंट्री प्राउड नहीं होती है। हाँ, अगर आप कुछ अपनी फाउंडेशंस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसा क्रिएट कर देते कि लोग आकर आपकी टेक्नोलॉजी मांगे, आप आकर पूछें कि ये आपने कैसे किया एंड हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रियल प्राउड मोमेंट we will be into. So let us all think towards that
हम सब उसी एरिया में सोचें, अपने आप को और पावरफुल बनाएं, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको और पावरफुल बनाएं। सो जितना ज़्यादा एक साथ हम काम करेंगे हम सब सक्सेसफुल होंगे एंड वी ऑल विल बी वेरी वेरी प्राउड फॉर ईच अदर. So thank you so much for watching me and listening to me and having patience to understand whatever I said, and I hope आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और जो भी चेंजेस होंगे डू कीप शेयरिंग. और कभी भी आपको कुछ भी किसी चीज़ की कोई भी कभी थॉट्स ऐसे आए कि हाँ समझ नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ फॉलो दीज पॉइंट्स, ऑब्जर्व करें and may you become very very powerful and very very successful. So thank you so much again for this for RUPCI Foundation for giving such a good platform to me. All the best to you and may you rise a lot and let me help wherever possible. Thank you so much.